हेलो रोमर्स। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से रोम विद सारंग के फिफ्थ एंड लास्ट एपिसोड ऑफ मध्य प्रदेश सीरीज में। हम पांचों लोग लास्ट नाइट ओंकारेश्वर से लौटते हुए इंदौर में ही रुक गए थे। इंदौर से अर्ली मॉर्निंग हम लोग फ्रेश होकर निकल पड़े उज्जैन के लिए। हमारे बीच ये डिसाइड हुआ कि वी विल टेक होली बाथ इन शिप्रा रिवर ऑफ उज्जैन, जो कि फर्स्ट डे जब हम उज्जैन पहुंचे थे तो बाबा महाकाल के दर्शन तो किए हमने, लेकिन शिप्रा में डुबकी नहीं लगा पाए थे क्योंकि दर्शन करते हुए रात के तकरीबन 9 बज गए थे। यहाँ इंदौर से निकलते हुए हम एक फेमस शॉप खोज रहे थे लड्डू की। काफ़ी खोजने के बाद भी हमें वो शॉप नहीं मिली। शायद हम उस पर्टिकुलर शॉप को ढूंढ नहीं पाए या तो वो शॉप अब बंद हो चुकी थी। बस फिर क्या था, इतनी सुबह ब्रेकफास्ट का मन किसी का था नहीं, तो हम निकल पड़े उज्जैन में शिप्रा नदी की तरफ। ये हमारा थर्ड डे है एमपी में, और फर्स्ट डे हमने बाबा महाकाल के दर्शन किए, माँ हरसिद्धि देवी के दर्शन किए, और काफ़ी जगह दर्शन करना रह गया था क्योंकि उस रोज़ रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। तो वो हम आज करेंगे उज्जैन पहुंचकर। और इंदौर टू उज्जैन हम लगभग 1 घंटे में पहुंच गए क्योंकि डिस्टेंस केवल 58 किलोमीटर्स का ही था एंड रोड कंडीशंस वेयर गुड। अपनी कार हमने शिप्रा नदी के पास ही पार्किंग में लगाई और कपड़े वगैरह लेकर नदी की तरफ चल पड़े। ये रही उज्जैन की शिप्रा नदी। नदी के दोनों तरफ अच्छा सा घाट बना हुआ था। नदी में हमें एक जगह महादेव दिखे नंदी जी के साथ बिल्कुल जलमग्न। हमने उनको प्रणाम किया और छोटे से ब्रिज को क्रॉस करके हम नदी के दूसरी तरफ आ गए और डुबकी लगाने के लिए नदी के पानी में उतर गए। हम सब ने डुबकी लगाई, सूर्य नमस्कार कर सूर्य देवता को जल चढ़ाया। और क्योंकि काफ़ी टाइम बाद हम किसी नदी में स्नान कर रहे थे और गर्मी भी काफ़ी तेज़ पड़ रही थी, तो हम सब ने थोड़ा टाइम पानी में ही बिताया और थोड़ी बहुत मस्ती की। अरे शोभित फ्रेम में आओ। शिप्रा नदी में स्नान करके तैयार होकर हम पांचों निकल पड़े पार्किंग में खड़ी अपनी कार की तरफ, क्योंकि बाकी बची हुई जगहों पर दर्शन भी तो करना था और हर जगह एक दूसरे से काफ़ी दूर पर स्थित है। शिप्रा नदी के आसपास काफ़ी अच्छे हुजूम लगे हुए थे। कुछ जगह पर बहुत सारे लोग स्नान कर रहे थे, बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर बने हुए थे। और हम सबसे पहले जा पहुँचे श्री मंगलनाथ जी के दर्शन करने। कार को पार्किंग में खड़ी करके हम चल पड़े मंगलनाथ जी के दर्शन करने। यहाँ भी भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी। लाइन में लगकर दर्शन करने में हमें कुछ 1 घंटा लग गया था, लेकिन हमें दर्शन काफ़ी अच्छे से हुए। फिर वहीं मंदिर प्रांगण में ही बने हुए माँ भुवनेश्वरी देवी, जिन्हें पृथ्वी माता भी कहा जाता है, उनके दर्शन किए। और ये मंगलनाथ जी का मंदिर शिप्रा नदी के तट से तकरीबन 4 किलोमीटर दूर है और तकरीबन 15-20 मिनट का समय लगता है क्योंकि ट्रैफिक होता है शहर का। नाम बोल दो आपका। और फिर मंगलनाथ मंदिर से तकरीबन 4 किलोमीटर दूर हम जा पहुँचे बाबा काल भैरव जी के दर्शन करने। ऐसा माना जाता है कि बाबा महाकाल के दर्शन के बाद बाबा काल भैरव के दर्शन करना अनिवार्य है, अन्यथा दर्शन पूरे नहीं माने जाते। यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ थी। लोग बेहोश होकर गिर रहे थे लाइन में, इतनी तेज़ धूप निकल रही थी, गर्मी भी बहुत तेज़ पड़ रही थी।
तकरीबन 2 घंटे लाइन में लगने के बाद हमें बाबा काल भैरव जी के दर्शन हुए। यहाँ काल भैरव जी को मदिरा का प्रसाद भी चलता है। यहीं काल भैरव जी के मंदिर प्रांगण में दत्तात्रेय जी का भी मंदिर था। बाबा काल भैरव के दर्शन करने के बाद हम जा पहुँचे उज्जैन की माँ गढ़कालिका माता जी के पास। यहाँ पर भी बहुत सारे मंदिर बने हुए थे। सब जगह दर्शन करते हुए हमने माँ गढ़कालिका के दर्शन किए। इन्हें 51 शक्तिपीठ मंदिरों में से एक माना जाता है। यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ तो नहीं थी, थोड़ी बहुत भीड़ थी। हमें तकरीबन 15-20 मिनट में दर्शन हो गए थे और काफ़ी सुंदर अच्छे दर्शन हुए हमें यहाँ पे। ये सारा मंदिर प्रांगण है जो आप देख रहे हैं। ये रही माँ गढ़कालिका। और फिर हमारे बचे हुए सभी जगहों के दर्शन पूरे हुए और हम पांचों वापस दिल्ली की तरफ निकल पड़े। अब उज्जैन में जहां हम थे वहां से दिल्ली का सफ़र लगभग 750 किलोमीटर का था और जिसे पूरा करने में हमें कुछ 14 घंटे के आसपास का समय लगने वाला था। हम उज्जैन से लगभग शाम के 6-6:30 बजे निकल पाए थे सारा कुछ करते हुए। और अब ये उस रोड ट्रिप का लास्ट एपिसोड है और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं हर रोड ट्रिप के लास्ट एपिसोड में टोटल ट्रिप कॉस्ट बताता हूँ, सो दैट कि आप लोगों को आसानी हो अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं जाएं तो इस रोड ट्रिप की डिटेल्स ये रही। फ्यूल में कॉस्ट आई हमारी 8244 इंक्लूडिंग CNG एंड पेट्रोल ऑफ 3500 रुपीज़। टोल्स जो फास्टैग से कटे वो 3500 रुपये के थे, 3500। होटल हमने उज्जैन में 1500 का लिया था, इंदौर में 2200 का लिया था, टोटल 3700 होटल कॉस्टिंग पड़ी। फूडिंग हमारी 6152 6152 रुपये टोटल ट्रिप पे थी। और मिसलेनियस कॉस्ट जो है वो 1341 रुपये था, पार्किंग एंड वाटर बॉटल जूसेस वगैरह लेके। तो टोटल 22,937 रुपये का खर्च हुआ था। और अगर इसे हम 5 आदमी में डिवाइड करते हैं तो 4587 रुपये पर पर्सन की ट्रिप कॉस्ट आई थी, जिसमें किसी ने कुछ अगर परचेज पर्सनल किया हो तो वो अलग है। बने रहिए मेरे साथ, मिलता हूँ जल्दी किसी नए रोड ट्रिप पर। सफ़र जारी रहेगा। हर हर महादेव।